नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। लोहाघाट में पानी को लेकर 1 मई से होगा आंदोलन, लोहाघाट विकास संघर्ष समिति की हुई बैठक। अवैध खनन पर कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा हुआ दर्ज। पंतनगर सिडकुल में इंफ्रा मार्केट कंपनी में लगी आग। पीडब्ल्यूडी विभाग ने कहा कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर सड़क निर्माण पूरे कर लिए गए। हाथी कॉरिडोर में हुड़दंगियों की अब खैर नहीं, रामनगर फॉरेस्ट में लगे हाईटेक कैमरे। थाना भतरोज खान ने चलाया सघन सत्यापन अभियान। कार के शीशों में काली फिल्म लगाने वाले चालक पर कार्रवाई। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हल्द्वानी स्थित उच्च शिक्षा निदेशालय में की बैठक। रामनगर में कोतवाली पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाते हुए 4 बाइकों को सीज कर 11,000 रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला। अब खबरें विस्तार से। लोहाघाट नगर में पेयजल की समस्या दिनों दिन विकराल रूप लेती जा रही है। बरसों से लोहाघाट नगर की जनता सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण की मांग कर रही है। और सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण की एक सूत्री मांग को लेकर लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के द्वारा 1 मई से आंदोलन का ऐलान किया गया है, क्योंकि इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। हौज का निर्माण हो रहा है, जब ये पाइपलाइन को ठीक नहीं कर पा रहे। बड़ी मूलभूत समस्या इस नगर की है। जो इससे पहले योजना यहाँ पर हमारी योजना जो चल रही है 35 साल के लिए बनाई थी, लेकिन आज उसको 50 साल से भी ऊपर हो गया है और वो पूरी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुँच गई है। शासन और प्रशासन से बार बार यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने बहुत लंबी डिमांड की है कि भाई इसको सरयू पेयजल योजना से जोड़ा जाए, लेकिन एन कैन में आई गई बातें यहाँ पर होती रही। और अभी भी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर है, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसकी डीपीआर तैयार की जाए, क्योंकि यहाँ का जनमानस हमेशा ठगते आ रहा है। इसलिए सभी लोगों का एक ही विचार है कि जब तक हम एक संघर्ष यहाँ पर नहीं करेंगे, तब तक हमें जो है ये सरयू पेयजल योजना नहीं मिल पाने वाली है। इसीलिए इस संघर्ष समिति ने 1 तारीख से इसी पानी की योजना के संबंध में एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हमारे उप जिलाधिकारी कार्यालय में रखा गया है। और उसकी एक ही डिमांड है, हम सभी लोगों की एक ही डिमांड है कि भाई इतना लंबा शहर, इतना पुराना शहर, जो हमारे चंपावत डिस्ट्रिक्ट का सबसे पुराना शहर है, पुराना परगना सबसे यहाँ पर है, अंग्रेज़ों के टाइम का परगना यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन आज तक, जबकि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमें पानी, बिजली, स्वास्थ्य के लिए भी आज जूझना पड़ रहा है। तो एक संघर्ष समिति के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जब तक हमें अब सरयू पेयजल योजना का पूरा स्पष्टीकरण नहीं मिल जाएगा या सरयू पेयजल योजना का काम शुरू नहीं होगा, तब तक ये संघर्ष समिति हमारी जो है यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन करेगी यहाँ की जनता को लेकर, क्योंकि सारी जनता जो लोहाघाट की जनता है वो इस समस्या से बहुत जूझ रही है। आज गर्मी का सीजन आ गया है, 5 दिन के बाद लोहाघाट के नगर को पानी मिल रहा है, और जबकि 365 दिन का 100 दिन भी हमें पानी नहीं मिलता है, और 365 दिन का हम लोग जो है यहाँ पर इसका किराया दे रहे हैं, जो भी इनका जल मूल्य होता है वो हम दे रहे हैं। बड़ी विडंबना है कि आज हमें जो है इतने बड़े लोहाघाट, जो चंपावत शहर का सबसे बड़ा शहर है, एक पानी के लिए हमें जूझना, और ऐसा पानी कि जो आज हमें सर्व किया जा रहा है। सबसे लोहाघाट संघर्ष समिति ने एक सही कदम उठाया है, क्योंकि हमने देखा है कि लोहाघाट में वर्षों से ये समस्या बनी हुई है, और जन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो लोहाघाट संघर्ष समिति के माध्यम से हम उठा रहे हैं। और सब जो पहला मुद्दा हमने उठाया है वो पानी का है। मेरे हिसाब से पानी की समस्या सारा लोहाघाट वर्षों से झेल रहा है और इसका तुरंत समाधान होना चाहिए। और इस मांग को लेकर हम 1 मई से हम आंदोलन में बैठेंगे, और हम उन सारे शासन प्रशासन से उम्मीद करेंगे कि वो आएँ और हमें उस समस्या के बारे में बताएं कि किस तरह से उसको हल किया जा सके। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक संरक्षण के कारण ही प्रदेश में अवैध खनन हो रहा है। हाल ही में ताजा मामला विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान का देखने को मिला, जिसमें वे ट्रैक्टर ट्रॉली को रोककर खड़े दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि पोकलैंड मशीनों से नदियों में खनन हो रहा है, जिसे उच्च राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। क्या है जहाँ पर वो शायद कोलागढ़ क्या है? देखिए, खनन को लेकर आम आदमी में भी चर्चा है, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, और त्रिवेंद्र रावत जी इसको 2 बार लोकसभा में उठा चुके हैं, और अब मुन्ना सिंह चौहान जी ने इस मामले को उठाया। आपको याद होगा, लगभग 1 साल पहले हम लोग भी विकासनगर में धरने में बैठे थे, और तभी भी इस तरह की शिकायतें आ रही थी। ये शिकायतें तक है कि जो मार्ग बंद रहता है अमूमन, उससे हिमाचल की भूमि से भी रेता खोद के उत्तराखंड लाया जा रहा है, या यहाँ का रेता दूसरी जगह भेजा जा रहा है। तो ये गंभीर विषय है, ये रेवेन्यू का लॉस भी है, हमारी नदियों का नुकसान भी है, हमारी प्रकृति का नुकसान भी है, और कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
और मुन्ना सिंह चौहान जी को अगर खुद उतरना पड़ा, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री अगर इसमें उतर रहे हैं, तो मामला तो गंभीर है ही, और जनता में इसकी चर्चा भी है, इसलिए भी ये गंभीर विषय है। खटीमा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बीती 6 मार्च को शादी में जा रही नाबालिग किशोरी को अगवा कर जबरन शराब पिलाए जाने और जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। उसका गैंग रेप किया गया। वो जब हम विक्की सामंत की शादी में जा रहे थे तो आगे से अचानक वो गायब हो गई। तो मैंने 3 दिन तक ढूंढा, मैंने काफ़ी मदद मांगी, मैं थाने भी गई कि मेरी बेटी गायब हो गई है। तो उन्होंने बोला कि आ जाएगी। तो तीसरे दिन मेरी बेटी आई तो उसने बताया कि जतिन दोषी मुझे ज़बरदस्ती लेके गया यहाँ से, और वहाँ जाके उसने अपने दोस्तों को बुलाया, मनीष राणा, उपेंद्र और आकाश। इन चारों ने मिलकर उसका बलात्कार किया और उसको दारू भी पिलाई और उसको नशा करवाया 3 दिन तक लगातार। और मैंने काफ़ी 1.5 महीने से मैं इधर उधर गई, मैं कोर्ट में गई, वहाँ से अब क्या आदेश आया है कि उनको क्या कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन चारों को गिरफ्तार किया जाए और मुझे न्याय दिया जाए। मैं यहाँ भुवन कापड़ी जी के पास भी गई, रोई, बहुत रोई। उन्होंने कहा आप अगर कोर्ट में जाओ, एक वकील करो और मीडिया को बताओ आप अपनी जो आप परेशान हो। भुवन कापड़ी जी ने मुझे रास्ता दिखाया कि तुम वहाँ जाओ, तुम्हारी मदद होगी, क्या कहते हैं, तुम्हारी सुनवाई होगी। उन्होंने तब जाके मैं कोर्ट में गई। उसके बाद मैंने वहाँ से केस किया तो यहाँ पर अब आदेश आया है, तो उसके बावजूद ये लोग अब उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। सीएम साहब से ये विनती करती हूँ कि मुझे न्याय दिया जाए। मेरी नाबालिग बच्ची है, अगर उनके दिल में दया है, उनके क्षेत्र के हम निवासी हैं, सीएम साहब से विनती करती हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ दिया जाए। हम आपके क्षेत्रवासी हैं, आपसे उम्मीद है हमें, आपसे विनती करती हूँ। मेरी नाबालिग बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। 1.5 महीने से मैं इधर से उधर जा रही हूँ। मैं गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी मैंने ये किया, हो सकता है वो कल हमें मार भी दें। इसलिए मैं उनसे विनती करती हूँ कि मेरे को न्याय दिया जाए, मेरी बेटी को न्याय दिया जाए, उन चारों को गिरफ्तार किया जाए, उनको न्याय दिलाया जाए। क्योंकि सीएम साहब हमारे बहुत लाखों में एक आदमी है। आज तक हमने कभी उनके प्रति कुछ गलत नहीं सुना, क्योंकि उन्होंने आज तक सब कुछ अच्छा किया है, सबके लिए सही किया है। कुछ लोग उन्हें ऐसे ही बदनाम करते हैं, लेकिन हमारी नज़र में वो बहुत देवता आदमी है, भगवान आदमी है। मैं उनसे ये विनती करती हूँ कि मुझे न्याय दिया जाए और मेरी बेटी को न्याय दिया जाए और उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। उन चारों के नाम है जतिन जोशी, उपेंद्र, मनीष राणा और आकाश। ये चारों खुलेआम घूम रहे हैं, इनको गिरफ्तार किया जाए। सीएम साहब से विनती है मेरी, आपकी बेटी जैसी हूँ मैं, मेरी बेटी भी नाबालिग है। हमने आपके बहुत आपका नाम सुना है, बहुत आज तक आपने सबको न्याय दिया है, हर किसी को न्याय दिलाया है। आज आप मुझे भी न्याय दिलाएंगे। आपसे विनती करती हूँ, आप मिनटों में हम जैसे लोग आपसे कहाँ मिल पाते हैं, लेकिन मैं इसी थ्रू में आपसे निवेदन कर रही हूँ कि मेरी बेटी को न्याय दिया जाए। ये अभी आपके द्वारा ही मुझे पता चला है, और जो है कि पुलिस को इन मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए। पीड़ित व्यक्ति को कोर्ट जाने तक अगर मजबूर होना पड़ रहा है तो ये जो है कि वाकई दुखद है, और हम आगे कहेंगे कि जल्द से जल्द इसमें आगे कार्रवाई की जाए। इसमें बातचीत करेंगे और जो भी इसमें आगे कार्रवाई है उचित कार्रवाई करवाने के लिए जो है मुख्य थाने को और सी से मांग रहे हैं। सरकार सिर्फ झूठी बातें करती है, कानून व्यवस्था, लूट, डकैती, हत्या और जो है कि रेप लगातार उत्तराखंड में बढ़ते जा रहे हैं, जिससे सरकार की
लचर कानून व्यवस्था स्पष्ट दिखाई देती है। और हम हमेशा विधानसभा के सदस्य इस बात को कहते हैं कि उत्तराखंड की कानून व्यवस्था बहुत ही ध्वस्त हो गई है और सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। पन्नगर सिडकुल में इंफ्रा मार्केट कंपनी जो प्लाई बनाती है, जिसमें देर शाम अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची अग्निशमन की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। 30 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। 2 मई को बाबा केदारनाथ धाम का कपाट और 4 मई को बद्रीनाथ धाम का कपाट खुल जाएगा, जिसके साथ ही 4 धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। 4 धाम यात्रा को लेकर के पहाड़ों में सड़कों का निर्माण पिछले कई महीनों से जोर शोर से चल रहा है। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने कहा कि यात्रा को देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया गया है, लेकिन कुछ जगहों पर बीआरओ का काम अभी प्रगति पर है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, रोड पे काफ़ी काम किया जा चुका है। बीआरओ वालों का काम थोड़ा पीछे चल रहा है। मैंने अभी स्वयं इनके ब्रिगेडियर साहब से भी बात की है। मैं केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम तक की पूरी रोड मैं खुद देख के आया हूँ। अभी उसमें कुछ इश्यूज पेंडिंग है, बाकी उन्होंने रिजॉल्व कर लिया है। NHIDCL का एक नंद प्रयाग में जो एक स्लाइड वाला जोन है, उस पर काम चल रहा है। उस पर रोड हम इतना चौड़ा करना चाह रहे हैं जिससे कि दोनों तरफ से गाड़ी निकलती रहे। स्लोप का स्टेबलाइजेशन का काम में टाइम लगता है, वो हम अभी नहीं कर पाएंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट बाकी सड़क जो है वो ठीक है। 2-3 जगह पे जो पिछले सालों में प्रॉब्लम आई थी, पागल नाला, कमेड़ा, बनेर पानी, चटवा पीपल, इन सब में काफ़ी काम कर दिया है NHIDCL ने। और सड़क जो है यातायात के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और सुगम उपलब्ध कराई गई है। यमुनोत्री के रोड पे भी काफ़ी काम कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी का काम चल रहा है, आज फाइनल कर रहे हैं वो लोग काम। इसके अलावा गंगोत्री जाने का जो रास्ता है उत्तरकाशी से, उस पर बीआरओ ने अपना काम पूरा नहीं किया है अभी तक। वही मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरा करें। और एक स्ट्रेच है जो उत्तरकाशी शहर के बीच में से पास होता है, उसमें एक सैंक्शन का मामला है, उस पर हम लोग अभी वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे उसको करना है। तो मोटे तौर पे अगर ये देखेंगे आप, तो पिछले साल से बेहतर रोड कंडीशंस हैं। बट जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उसमें सिर्फ बीआरओ का एक पोर्शन छोड़ के बाकी सारी एजेंसीज ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है और यात्रियों को कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि मैंने अभी जिलाधिकारी उत्तरकाशी से भी बात की तो उन्होंने भी कहा कि सरफेस गंगोत्री सड़क का भी सरफेस काफ़ी पोर्शन में अच्छा किया गया है, उस पर काफ़ी काम किया गया है। हम लोग उसका रीसर्फेस करना चाह रहे थे, जिसको काम बीआरओ के द्वारा किया जा रहा है। हम चाह रहे थे वो कंप्लीट हो जाए, वो नहीं हो पाया, बाकी काम हम लोगों ने कर लिया है। तो यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो पिछले साल जाम की स्थिति हुई थी, जहाँ पे कम चौड़ा था, उसको हम लोगों ने दुरुस्त कर लिया है, ठीक कर लिया है। तो 4 धाम यात्रा के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और आगे आने वाले समय में और इम्प्रूव करते जाएंगे। जहाँ जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ पे हम लोग इमरजेंसी में जो काम होने वो भी करते जाएंगे। रामनगर वन प्रभाग का सीतावनी भंडारपानी रोड पर स्थित एक ग्रासलैंड का नजारा जितना सुंदर है उतना ही संवेदनशील भी, जो रामनगर वन प्रभाग के उस हिस्से से होकर गुजरता है जहां घना जंगल, खूबसूरत ग्रासलैंड और एलिफेंट कॉरिडोर है। लेकिन अफसोस कुछ लोग इस हरे भरे जीवन में खतरा बनकर पहुंचते हैं। जानकारी देते हुए रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ दिगांत नायक ने बताया कि एक बड़ा और हाईटेक कदम उठाया गया है। टेढ़ा भंडार मार्ग पर अब लगाए गए हैं सोलर पावर सीसीटीवी कैमरे और टेलीप्रॉम्प्टर। ये कैमरे 24 घंटे लाइव मॉनिटरिंग करते हैं। सीधे डीएफओ ऑफिस से अगर कोई गाड़ी रुकती है या संदिग्ध गतिविधि होती है तो टेलीप्रॉम्प्टर से तुरंत अनाउंस किया जाता है, यहाँ रुकना मना है, कृपया आगे बढ़ें अन्यथा जुर्माना लगेगा। इस तरह से वहाँ पर होने वाली ऐसी गतिविधियाँ जो वन्य जीवों को नुकसान पहुँचाए उन पर रोक लग सकती है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट।
हमारा जो टेढ़ा रोड है, टेढ़ा भंडारपानी जो रोड है, वहाँ पे एक ग्रासलैंड पड़ती है। वहाँ पे हमेशा टूरिस्ट आते रहते हैं, वहाँ पे रुकते हैं, वहाँ पे बार-बार वहाँ पे उनको बोलने के बाद भी वहीं पे रुके रहते हैं, या कुछ गाड़ी रोक के वहाँ पे साइट सीइंग करते हैं या पार्टी करते हैं, ऐसे कुछ गतिविधि चलती रहती है। तो बार-बार हमारा स्टाफ जाते रहते हैं, बट वहाँ कंट्रोल कम हो पा रहा था। तो वहाँ पे अभी हमने सोलर पावर्ड एक सीसीटीवी कैमरा लगाया है, उसके साथ एक टेलीप्रॉम्प्टर भी लगाए हैं। इसके माध्यम से अभी क्या हो रहा है, जो भी वहाँ पे गतिविधि होती है उसको लाइव टेलीकास्ट यहाँ पे होता है हमारा सेंट्रलाइज सेंटर डीएफओ ऑफिस में, और उसको 24 आवर्स हम मॉनिटर करते रहते हैं। इसके साथ वहाँ पे टेलीप्रॉम्प्टर भी है, अगर कोई रुक रहा है उनको हम यहीं से प्रॉम्प्ट कर देते हैं कि आप यहाँ से हटाइए अपना व्हीकल। अगर नहीं हटाते उन पे जुर्माना भी लगाया जाएगा। इससे डबल बेनिफिट है। एक तो जो भी वाइल्ड एनिमल्स वहाँ आता है, एलिफेंट का हमेशा मूवमेंट रहता है। ये तो कोसी कॉरिडोर, हमारा जो रिंगोडा कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर से पास करते हुए जाता है। तो जब भी एलिफेंट कोई मूवमेंट होता है तो हमारा स्टाफ अलर्ट होकर वहाँ पे जाके वो जो भी रोड का सुचारू करना होता है, ट्रैफिक को कंट्रोल करना होता है, वो कर लेता है। और दूसरा, जो भी वहाँ पे रुकते हैं पर्यटक, उनको भी हम यहीं से मॉनिटर करके उनको वहाँ से रवाना कर देते हैं। एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पेंचा के निर्देशन में थाना भद्रौज खान पुलिस ने सघन सत्यापन अभियान चलाया और बिना सत्यापन फेरी लगा रहे 4 बाहरी लोगों पर कार्रवाई की गई। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पेंचा द्वारा समस्त प्रभारी निरीक्षकों, थाना प्रभारियों को वाहनों में अवैध लाल नीली बत्ती, हूटर, बहुरंगी लाइट, शीशों में काली फिल्म लगाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में थाना दनिया पुलिस ने कार के शीशों में काली फिल्म लगाने वाले चालक पर कार्रवाई की और मौके पर ही काली फिल्म उतारकर सख्त हिदायत दी। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। राज्य में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हल्द्वानी स्थित उच्च शिक्षा निदेशालय में नवनिर्मित हॉल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंत्री रावत ने निदेशक उच्च शिक्षा और विभिन्न डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की। बैठक में डिग्री कॉलेजों की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने और छात्रों की मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने डायरेक्टर को बधाई देना चाहता हूं कि वो 45 साल की सेवाओं के बाद आज कल रिटायर हो रहे हैं। आज उनका यहाँ पे रिटायरमेंट का कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यहाँ पे पहुँचा हूँ। और दूसरा, निदेशालय में अब यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था हमने बना दी। कौशल विकास केंद्र का यहाँ पे खुला है, यहाँ पे जो हॉल बना है उसका भी लोकार्पण किया गया है। और हमारे अब सारे महाविद्यालय बन के तैयार हो गए हैं। अब गौलापार महाविद्यालय जो है उसकी ज़मीन के लिए आज मैंने निर्देश दिए हैं जिलाधिकारी को भी और अपने विभाग को भी, कि जल्दी अगर इसकी ज़मीन हो जाएगी तो हम कॉलेज का निर्माण शीघ्र कर लेंगे ताकि बच्चों को दिक्कत हो। और मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उच्च शिक्षा में जो भी डिमांड हमने की है वो सारी पूरी हुई। बच्चों के लिए फर्नीचर हम पूरा दे रहे हैं, किताबें पूरी दे रहे हैं, बच्चों उदयमान बच्चों के लिए अलग से जो है व्यवस्था कर रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति योजना दे रहे हैं। टीचर्स के लिए जो है भक्त दर्शन पुरस्कार दे रहे हैं। जो अच्छे टीचर हैं उनको 15-15 लाख रुपए तक का जो है प्रोजेक्ट वो बना सकते हैं, वो व्यवस्था कर रहे हैं। और आप खुद आज समीक्षा बैठक में थे, आपने देखा होगा कि हमने उच्च शिक्षा में जो भी बच्चों की डिमांड थी वो सारी पूरी की। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ रामनगर कोतवाली पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में पुलिस क्षेत्राधिकारी सुमित पांडे के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने रामनगर के अलग अलग इलाकों में ये अभियान चलाते हुए 4 बाइकों को सीज कर 11,000 रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, रामनगर क्षेत्र में और कालाडूंगी हर जगह पे ही हमारा जो है वाहनों के खिलाफ, जो कि ऐसे वाहन जिनमें ट्रिपल राइडिंग हो रखी है और जिनके जो विदाउट हेलमेट जा रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार ही कार्रवाई की जा रही है। विदाउट नंबर प्लेट्स गाड़ियों को भी रोका जा रहा है और ये अभियान जो है लगातार चलाया जाएगा, आगे भी चलाया जाएगा। मेरी जो है सभी से अपील रहेगी कि आप जो है वाहन में जैसे बैठते हैं हेलमेट ज़रूर लगाएं, ट्रिपल राइडिंग अवॉइड करें और ये अभियान लगातार चलाया जाएगा पुलिस द्वारा। सर, बड़ी बात करें, प्रेशर होने की बहुत ज़्यादा शिकायत मिल रही है और देखा जा रहा है कि लगातार
ओवर स्पीड भी बहुत गाड़ियाँ चल रही हैं। बिल्कुल, हमने अलग अलग जगह जगह टीम बना रखी है और हमारी टीमें हर दिशा में चेकिंग कर रही हैं और जैसी ऐसी गाड़ियाँ हमें दिख रही हैं तो हम जो रेलेवेंट धारा हैं उन धाराओं में चलानी कार्रवाई कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।